मैम आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? हाँ, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। मैं ना आपको बिल्कुल एज अ बिगनर लेके चल रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैंने कल ना सिलेबस शेयर किया था आपके साथ ना, तो आई होप कि आपने वो सिलेबस रिव्यू किया होगा उसमें ना। तो हम उसी सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट करेंगे और हम इसमें सिर्फ फंडामेंटल को कवर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इसका बेस है ये जो हम पढ़ेंगे, बिल्कुल बेस से पढ़ेंगे। बिल्कुल एज अ बिगनर मैं आपको पढ़ाऊंगा और रियलिटी ग्राउंड पे रियल में काम कैसे होता है, सर्विस नाउ कैसे यूजफुल है, उस तरीके से हम पढ़ेंगे। सर्विस नाउ क्या है, कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम इसमें पढ़ेंगे कि सर्विस नाउ है क्या। ओके, तो एक्चुअली देखो डेफिनेशंस वगैरह मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दी हैं। अगर मैं ये प्रेजेंटेशन भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको रिव्यू कर लेना, अपने रेफरेंस के लिए रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो सर्विस नाउ एक्चुअल में है क्या, अगर मैं डेफिनेशन के थ्रू जाऊँ तो इसमें मैंने मेंशन किया है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द सर्विस नाउ इज अ पावरफुल सर्विस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, ओके, where we can explore the service management transformation of your business like operations हम कर सकते हैं, है ना? इसका बेसिकली जब ये आया था ना, तो ये ITSM पे बेस था, मतलब सिर्फ ITSM में ही इनके ऑपरेशंस होते थे, ITSM में ही डील करते थे ये लोग। लेकिन ड्यूरिंग द टाइम फिर इन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, और आज अगर कोई आपसे पूछता है सर्विस नाउ इज लिमिटेड टू ओनली ITSM, तो आपने क्लियरली बोलना है नो, ServiceNow is not limited to ITSM. ServiceNow has a lot of modules like human resource service delivery, HRSD, CSM, customer service management. Then we have procurement system management, ITOM for operation management, IT operation management. Then we have a ITBM, IT business management. Okay. Then we have a GRC. Okay, governance, risk and compliances. We have audit management. Okay, तो हमारे पास इसमें बहुत से डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें मैंने ये सारे कवर भी करे थे और उसको दिखाया भी था, ठीक है? तो ये डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, और ये क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट और सर्विसेज को ऑटोमेट करते हैं। अगर हम ITSM की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द टिकटिंग टूल दैट विच इज हैंडलिंग द इंसिडेंट चेंज एंड प्रॉब्लम, ओके। अगर हम HR की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर ऑटोमेटिंग द HR सर्विसेज, ठीक है? अगर हम ITOM की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर प्लानिंग टू ऑटोमेट द ऑपरेशन सर्विसेज, ठीक है? अगर हम GRC की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर प्लानिंग, वी आर नॉट प्लानिंग, वी आर automating the governance, risk and compliances policies within an organization, okay, or outside the organization. अगर हम ITBM की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर ऑटोमेटिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन की नीड के हिसाब से हम सर्विस नाउ के मॉड्यूल परचेज करते हैं और उसको हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है? और जो सर्विस नाउ है वो दो प्लेटफॉर्म पे काम करता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस विच इज कॉल्ड एज अ SaaS एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सो इट इज एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन बोथ प्लेटफॉर्म, ठीक है? SaaS और PaaS दोनों पे काम करता है ये, तो वो हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे कस्टमाइज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन ये यहाँ पे है, ठीक है? अगर आप डेफिनेशंस में जाओगे, जैसे मैंने बताया, इट इज अ कॉम्प्रहेंसिव सर्विस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, इज अ लीडिंग क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म, ओके, दैट इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रीमलाइन देयर बिजनेसेस, ओके, ऑपरेशंस थ्रू द ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस सर्विसेज। मैंने बताया ना कि हर ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑपरेशंस हैं या जो बिजनेस है उनको ऑटोमेट करता है, लाइक इट प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज सिस्टम, ओके, इट प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ मैनेजिंग IT, HR, कस्टमर सर्विस, ओके, लाइक GRC भी है इसमें, GRC भी है, प्रोक्यूरमेंट भी है, सेल्स भी है, लॉट ऑफ थिंग्स आर हियर, सो दे जस्ट मेंशन IT, HR, कस्टमर सर्विस, अदर की प्रोसेसेस रिजल्टिंग टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट सेविंग, ठीक है? अच्छा, जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल लो, अगर सर्विस नाउ मैं किसी आपसे कहूँ कि आप सर्विस नाउ यूज करो, तो आप सबसे पहले पूछोगे ना कि भाई मुझे फायदा क्या होगा इस चीज से, है ना? मैं सर्विस नाउ यूज करूँ तो इससे मुझे फायदा क्या होगा? सो भाई
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, सीईओ होता है, जब वो कोई सॉफ्टवेयर लेके आते हैं तो वो देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इससे क्या इफेक्ट मिलेगा, क्या फायदा क्या होगा, है ना, हाँ प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करेगा। तो वो सर्विस नाउ में सारी चीजें हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होती है। तो दैट इज अ सेंट्रलाइज प्रोसेस फॉर ईच एंड एवरी मॉड्यूल, लाइक एचआर, आईटी, सबके लिए उनके पास मॉड्यूल्स हैं और वो करते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ की फीचर्स होते हैं, फीचर्स या बेनिफिट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बेनिफिट्स क्या होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे, इफिशिएंस इंसिडेंट मैनेजमेंट। लाइक इंसिडेंट मैनेजमेंट किस लिए यूज होता है, सो दैट वी कैन क्विकली रिजॉल्व एंड ट्रैक द इश्यूज और इंसिडेंट, वी कैन रिस्टोर एज नॉर्मल सर्विस एज सुन एज पॉसिबल। लाइक एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आप अभी किसी फार्मा कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, डजेंट मैटर, आप किसी भी सेक्टर की कंपनी में काम कर रहे हैं, और आपका बाहर का जो जो आपका एक्सेस कार्ड होता है वो काम नहीं कर रहा, कंपनी में आप एंटर नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज योर एक्सेस कार्ड इज नॉट वर्किंग। तो आप क्या करोगे कि वहां पे एक पोर्टल पे जाके एक इंसिडेंट रेज कर दोगे, भाई आई एम नॉट एबल टू एक्सेस एनीथिंग, लाइक माई एक्सेस कार्ड इज नॉट वर्किंग, राइट। तो क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द बिजनेस कंडीशंस वो एक असाइनमेंट रूल्स के थ्रू एक पर्टिकुलर ग्रुप को असाइन हो जाएगा इंसिडेंट, जो इसको देख रहे होंगे। वो क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी आपको आपके कार्ड को रिग्रांट करेंगे एक्सेस, और जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन होंगे वो लेंगे उस चीज पे। ठीक है, तो ये हो गया इंसिडेंट मैनेजमेंट का बेनिफिट, कि भाई हमारे पास ट्रैक होता है एटलीस्ट हमारे पास। अब इससे दो एडवांटेज होते हैं, आपको भी कहीं नहीं जाना पड़ा, आपने सिंपल 1 मिनट में इंसिडेंट रेज कर दिया, और आपकी इंसिडेंट का रिकॉर्ड भी है, ट्रैक भी कर सकते हो, आप देख सकते हो कौन क्या प्रोग्रेस कर रहा है। ऐसे ही जो बंदा काम कर रहा है वो भी शो कर सकता है कि देखो भाई हम तो इस इंसिडेंट पे काम कर रहे थे, आई स्पेंड 2 आवर 4 आवर ऑन दिस इंसिडेंट, दिस एंड दिस। तो वो एटलीस्ट ट्रैक रिकॉर्ड होता है आपके पास, है ना। सेम ऐसे ही चेंज मैनेजमेंट में अगर कुछ हमें करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि चेंज को सीमलेस, कोई चेंज करना हो तो बड़े एक प्रॉपर मैनर में हो जाता है। नॉर्मल चेंज भी 3 टाइप के होते हैं, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना फिर इस चीज को हम कवर करेंगे। चेंज भी होता है नॉर्मल, स्टैंडर्ड और इमरजेंसी चेंज, है ना। तो उसमें भी ये एडवांटेज होता है, ठीक है। तो इसकी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें से एक होता है कि हमारे पास प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड होता है, हम सीमलेस कोई भी चेंज कर सकते हैं, है ना। हमारे पास बहुत प्रोडक्टिव होता है, इम्प्रूव होता है, फास्ट होता है। तो ये सारे इसके ऑटोमेटेड फ्रेमवर्क के एडवांटेज होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बात करता हूँ रियल वर्ल्ड यूज केसेस की, जैसे मैंने अभी आपको एक सिनेरियो तो आईटी से रिलेटेड बता दिया, कि आपका एक्सेस कार्ड काम नहीं कर रहा है। अब सपोज करो कि आप एचआर में हैं, ठीक है, नॉट एचआर में नहीं है, आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, और आपकी ना 2,000 रुपये या 3,000 रुपये सैलरी डिडक्ट हो गई। तो अब भाई पहले क्या था, पहले हमें फिजिकल एप्लीकेशन लिखो, एचआर के पास जाओ तो वो देखते थे, सोचते थे, वैसा नहीं है। आपने क्या करना है, एचआर पोर्टल पे जाना है, वहां पे सिंपल जाके एक रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी है, आई हैव अ क्वेरी रिगार्डिंग माई पेरोल, ठीक है। तो और वो असाइन हो जाएगा एचआर को। तो एचआर क्या करेगा, आपके उस टिकट पे आपका जो रिसोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, आपको बताएगा भैया आपकी सैलरी क्यों डिडक्ट हुई है, क्या हुआ है ना। और अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसको एस्केलेट भी कर सकते हैं, जो भी एक्शन चाहिए वो ले सकते हैं, है ना। तो एक एचआर का एग्जांपल हो गया, आईटी का मैंने एग्जांपल दे दिया। ऐसे सीएसएम होता है, सीएसएम के भी अपने एक एग्जांपल्स होते हैं। तो एक हर एक डोमेन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, एचआर सर्विस डिलीवरी, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, फैसिलिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी ऑपरेशंस। तो हमारे पास हर उसके लिए अलग अलग रियल वर्ल्ड यूज केसेस होते हैं, जब हम आगे काम करेंगे तो उसको समझेंगे, ठीक है। अब जैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ना, जब भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर सर्विस नाउ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, असेसमेंट एंड प्लानिंग, है ना। कि भाई हमें चाहिए क्यों, हम असेसमेंट करते हैं, प्लान करते हैं कि भाई कोई भी इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्कोप है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, है ना। वो पहले हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन पे, कि भाई पहले हम देखते हैं कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे जिससे कि हम एक्सपेक्टेड बिजनेस नीड को फुलफिल कर सकें, है ना। उसके बाद अब जैसे नया सॉफ्टवेयर लगा दोगे कहीं, तो वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग और नॉलेज ट्रांसफर भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये ट्रेनिंग नॉलेज ट्रांसफर भी हम करते हैं। यूजर अडॉप्शन स्ट्रेटेजीज होती हैं, हम उनके साथ डेली वीकली सेशन रखते हैं। और ऑनगोइंग सपोर्ट एंड मेंटेनेंस भी होती है। अब ये हो गया थोड़ा एडवांस लेवल, ये आपके लेवल पे इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। वो एक नॉर्मल प्रोसेस, एक मैं एडवांस लेवल पे आपको समझाने के लिए ये वाली प्रेजेंटेशन मैंने डाल रखी है, ठीक है।
अब सर्विस नाउ क्या था, ये आपको एटलीस्ट समझ में आ गया होगा कि सर्विस नाउ क्या है ना, कैसे काम कर रहा है और क्या है। अब इसकी एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि सर्विस नाउ में ये मेरा पर्सनल डेवलपमेंट इंस्टेंस है ना। तो आपने क्या करना है, आज पहले अपना पर्सनल डेवलपमेंट इंस्टेंस इनेबल कर लेना है। कहाँ पे जाना है, आपने सर्विस नाउ डेवलपर साइट पे जाना है, वहाँ रजिस्टर करना है अपने आप को और अपना पीडीआई इंस्टॉल कर लेना है, इनेबल कर लेना है। इंस्टॉल तो क्या ही होता है इसमें, इनेबल करना है आपने अपना पर्सनल डेवलपमेंट इंस्टेंस, ठीक है, जिससे कि हम अब प्रैक्टिकली लेके चलेंगे। अब देखिए, अब एक्चुअल में स्टार्ट होता है। अभी तक तो मैंने ओवरव्यू दिया आपको, क्योंकि हमने थोड़ा जल्दी कवर करना है ना, जिससे कि आपकी ग्रिप हो सके। तो मैं मेन मेन टॉपिक कवर करूंगा, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दूंगा इंस्टीट्यूट ऑफ थ्योरी, ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। लेट्स से कि ये आपका आप इसको पीडीआई मत समझो, इसको समझो कि आपका ये कंपनी का इंस्टेंस है, ठीक है। सेम आपका कंपनी का इंस्टेंस है, आप किसी कंपनी XYZ कंपनी में काम कर रहे हैं, ये आपका इंस्टेंस है। अब अभी के लिए हम सिर्फ पढ़ेंगे ITSM। ITSM मीन्स इंसिडेंट चेंज एंड प्रॉब्लम, ठीक है। अब चेंज एंड प्रॉब्लम हम इसमें पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको इसका वर्जन हिस्ट्री बता देता हूँ थोड़ा सा। सर्विस नाउ में क्या होता है, देखो सर्विस नाउ में ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्जन आ रहे हैं, ठीक है। जो सर्विस नाउ में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्जन आते हैं, तो उसमें जो पहला वर्जन था एस पे आया था, उसके बाद फिर बी पे आया, सी पे आया, ऐसे अल्फाबेटिकल आ रहे। अभी यूथा आ गया था, यूथा यू पे। अब यूथा के बाद जो यू पे वैंकूवर भी आ रहा है, वो शायद कुछ 1-2 महीने में आ जाएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। तो वी के बाद फिर डब्ल्यू वॉशिंगटन डीसी आएगा। तो ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनके हर एक साल में 2 वर्जन आते हैं। तो जनरली आपसे पूछ लेते हैं कि आपने किस वर्जन पे काम कर रहे हो क्या है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप किस वर्जन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली अभी लोग सैन डिएगो और यूथा पे काम कर रहे हैं। वैंकूवर यूथा जस्ट उन्होंने अपग्रेड किया, जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अभी, या जनरली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में यूथा अपग्रेड चल रहा है। कोई साल में एक बार करता है, कोई हर 6 महीने पे अपग्रेड करता है, बट जनरली ऑर्गेनाइजेशन एक साल में एक ही बार अपग्रेड करती हैं अपना इंस्टेंस, ठीक है। तो ये तो हो गया उस वर्जन हिस्ट्री होगी, है ना। सर्विस नाउ के वर्जन की जो हिस्ट्री थी वो हो गई। अब हम बात करेंगे ITIL में कैसे काम करता है, इन एक्चुअल रियलिटी कैसे काम करता है। अब आप, मैं एक पेंट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। लेट से एक ऑर्गेनाइजेशन है त्रिगोमा सॉल्यूशंस, ठीक है, और आप उसमें एम्प्लॉय हैं, ठीक है। इसमें मल्टीपल एम्प्लॉयज हैं, है ना, लाइक 1000 ऑफ एम्प्लॉय हैं, उनमें से एक एम्प्लॉय आप हैं, ठीक है। लेट से आप हैं इसमें एम्प्लॉय, ठीक है। आप इसमें एम्प्लॉय हैं। अब वो क्या हुआ कि आप आपको एक प्रॉब्लम आई, ठीक है। आपको प्रॉब्लम आई, क्या आपको प्रॉब्लम आई, नॉट एबल टू लॉग इन लैपटॉप, ठीक है। आपको एक प्रॉब्लम आई, यू आर नॉट एबल टू लॉग इन लैपटॉप, ठीक है। आपके पास एक प्रॉब्लम आई, मतलब आप अपने लैपटॉप में लॉग इन नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने क्या करना है, एक नॉर्मल प्रोसेस। ITSM कहाँ पे काम कर रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ITSM का, ठीक है। ITSM एग्जांपल, नॉर्मल टिकटिंग टूल का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब आपको जब लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, देन आपने क्या किया, आप गए पोर्टल पे, ठीक है। आपने क्या किया कि आपने विजिट किया अपना पोर्टल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सर्विस नाउ सपोर्ट पोर्टल, ठीक है। या फिर कोई भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट पोर्टल होते हैं, इसके हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना होता है, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे भी होगा। इसको बोलते हैं सपोर्ट पोर्टल, ठीक है। आप गए सपोर्ट पोर्टल पे,
सपोर्ट पोर्टल पे जाके आपने क्या किया, आपने एक अगर मैं कहूँ तो आपने पोर्टल पे जाके एक केस रेज कर दिया। क्या कर दिया आपने, आपने जाके सबमिट के सबमिट द रिक्वेस्ट और इंसिडेंट। ठीक है, आपने क्या किया कि एक रिक्वेस्ट सबमिट कर दी, है ना, पोर्टल पे जाके। अब क्या हुआ, और उस पोर्टल ने आपको क्या किया, आपको यहाँ पे नंबर मिल गया, लेट से आपको नंबर मिल गया INC 0001। ओके, ये आपको इंसिडेंट नंबर मिल गया। ठीक है, तो आपको ये मिल गया इंसिडेंट नंबर। नंबर वाइज होता है क्या इंसिडेंट? जी, ये सीरियल नंबर वाइज होता है क्या? हाँ, ये सीरियल नंबर वाइज होता है। जैसे एक ऑर्डर होता है 1 2 3 4, ऐसे सीरियल नंबर वाइज ही चलता है, और ये यूनिक होता है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक नंबर आपको मिल गया तो दूसरे ये किसी दूसरे को भी मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करता है, अब ये इंसिडेंट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये इंसिडेंट क्या होगा, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कंडीशन। ठीक है, अब ये इंसिडेंट जाके असाइन हो जाएगा। ये किसको असाइन हो जाएगा, सर्विस डेस्क को। अब ये सर्विस डेस्क को असाइन हो जाएगा। ठीक है, SD टीम who will assist you। भैया जो मल्टीपल इंसिडेंट हो तब क्या करें? आप मल्टीपल भी इंसिडेंट रेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जितने इश्यूज हैं आप उतने इंसिडेंट, मैं एज अ कस्टमर समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब ये चला जाएगा SD टीम को, जो आपको उस इंसिडेंट पे असिस्ट करेंगे, आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे बाई डायरेक्शनल अप्रोच होती है। अब ये टीम को चला जाएगा, तो इस पे क्या होगा, एक बंदा काम करेगा। एक बंदा मतलब यहाँ पे जो भी इनकी टीम का बंदा होगा वो काम करेगा। लेट्स से दिस इंसिडेंट इज असाइंड टू मी। ओके, लेट्स से दिस इंसिडेंट इज असाइंड टू साकेत। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपसे कम्युनिकेट करूंगा और आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। आई हैव अ 2 ऑप्शन, मैं यहाँ पे 2 काम करूंगा। फर्स्ट, प्रोवाइड रेसोल्यूशन। ठीक है, देन सेकंड, इफ कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड then you can reopen or escalate the issue, the incident। ओके, यहाँ पे पहला मैं आपको रेसोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। अगर आप इन केस आप मेरे रेसोल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप मेरे इंसिडेंट को रीओपन कर सकते हैं या फिर एस्केलेट कर सकते हैं, वो टॉप नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया जनरल लाइफ साइकिल की इंसिडेंट में चलता क्या है। अब देखो, अब इंसिडेंट में लेट्स से कि यहाँ पे यू आर नॉट एबल टू एक्सेस योर लैपटॉप। अब यहाँ पे एक मान लो कि एक चेंज की नीड है, आपका एक्सेस कार्ड पुराना हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक तो थी इंसिडेंट की साइकिल। अब यहाँ पे इमेजिन करो आप कि आपका एक्सेस कार्ड रिप्लेस होगा, मतलब चेंज होगा, तो वहां पे आ जाता है चेंज मैनेजमेंट। ठीक है, अब जब चेंज मैनेजमेंट आ जाता है तो क्या करोगे, यहाँ पे कन्वर्ट इनटू चेंज रिक्वेस्ट। ठीक है, अब ये चेंज रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब चेंज रिक्वेस्ट भी 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है नॉर्मल, सेकंड होती है स्टैंडर्ड, और थर्ड होती है इमरजेंसी। ठीक है, अब नॉर्मल
नॉर्मल चेंज में एक लेवल अप्रूवल होती है, स्टैंडर्ड में 2 लेवल होते हैं, और इमरजेंसी में लाइक मतलब कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। अगर सबसे पहले हम चेंज को फिक्स करते हैं, उसके बाद वो लेते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कि उन्होंने क्या अपना चेंज साइकिल किस तरीके से सेट किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अब सेम प्रोसेस फिर चालू होगी। जब आप कन्वर्ट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक चेंज नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एक चेंज नंबर मिल जाएगा, लाइक आपको मिल गया CH0002। ठीक है, अब ये आ गया चेंज नंबर आपको मिल गया। अब सेम प्रोसेस क्या होगा, चेंज ये किसको असाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज मैनेजमेंट ग्रुप को असाइन हो जाएगा। ठीक है, ये फिर किसके पास जाएगा, ये जाएगा चेंज मैनेजमेंट ग्रुप के पास, है ना। CM एडमिन चेंज एडमिन ग्रुप के पास चला गया। यहाँ तक तो हो गया चेंज। अब लेट्स से कि CM ग्रुप ने अपने साइड पे चेक किया और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, चेंज करने से पहले ना इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि भाई इनकी चिप हमारे पास नहीं है ना, या इनकी चिप में इश्यू आ रहा है। लेट्स से कि आपके कार्ड की चिप में इश्यू आ रहा है, जो चिप लगी होती है ना। अब उस चिप को फिक्स करने के लिए वो कहता है नहीं, एक दिन में, जैसे एक तो आप सिंगल एम्प्लॉय हो और ऐसे कम से कम 10 इंसिडेंट आ गए उनके पास एक दिन में, तो मतलब वो प्रॉब्लम है ना, रूट कॉज पता करनी चाहिए ना उनको कि रूट कॉज क्या है। कि एक दिन में 20 एम्प्लॉय रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी का कार्ड नहीं चल रहा है, तो वो क्या करेंगे कि रूट कॉज उन्होंने बताया कि रूट कॉज चिप है। तो अब वो क्या करेंगे, यहाँ पे इस चेंज को इम्प्लीमेंट कर देंगे, नई चिप लगा देंगे। अब चेंज की भी स्टेज होती है। ठीक है, कि भाई एक्सेस या इम्प्लीमेंट किस स्टेज में, वो हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के प्रोसेस फ्लो समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि चेंज वाले ने क्या किया, सेम फिर वही प्रोसेस किया उसने, कि उसने कन्वर्ट कर दिया किसमें, प्रॉब्लम में। अभी यहाँ पे हो गया प्रॉब्लम में कन्वर्ट। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम में कन्वर्ट टू प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया, प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया, और ये इसको नंबर मिल गया PRV0003। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम नंबर हो गया। अब सिमिलर क्या होगा, ये प्रॉब्लम किसको असाइन हो जाएगी, एक प्रॉब्लम का ग्रुप होगा, है ना, जो बंदा प्रॉब्लम में डील कर रहा होगा, तो ये असाइन हो जाएगी प्रॉब्लम मैनेजमेंट को। प्रॉब्लम एडमिन का एक ग्रुप होगा जिसको ये असाइन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये प्रॉब्लम एडमिन को असाइन हो गई। अब वो क्या करेंगे कि प्रॉब्लम इसकी रूट कॉज फाइंड आउट करेगा, है ना। वो क्या करेगा, यहाँ पे इसकी रूट कॉज फाइंड आउट करेगा। यहाँ पे देखेगा कि भाई रूट कॉज क्या थी, इतने लोग एक दिन में, इतने सारे लोग क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये करेगा रूट कॉज, यहाँ पे करेगा, और लास्ट में इसको क्या करेगा कि अगर सारी चीजें सही हो रही हैं तो इसको रिजॉल्व कर देगा। क्या कर देगा, रिजॉल्व कर देगा। इंसिडेंट ओपन हुआ उसको हाँ, क्लोज कर, ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा। ठीक है, ये बेसिक ITIL की साइकिल है। ठीक है, कि कैसे ऑर्गेनाइजेशंस में ITIL काम करता है। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ कि इंस्टेंस पे ये कैसे काम करेगा। ठीक है, अब ये मेरा इंस्टेंस है। अब मैंने, अगर मुझे इंसिडेंट सर्च करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंसिडेंट सर्च करूँगा। ठीक है, और मुझे प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, तो यहाँ पे एक फॉर्म व्यू ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर्म व्यू। ठीक है ना, इसको बोलते हैं फॉर्म व्यू। अब ये फॉर्म व्यू में देखो, ये नंबर ऑटोमेटिक आ गया, है ना, नंबर ऑटोमेटिक आ गया, और ये यूनिक नंबर होता है। अब यहाँ पे हमसे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि बेसिक क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है,
तो जैसे कॉलर डाल दिया मैंने, आई पुटेड माई सेल्फ बिकॉज आई एम अ सिस्टम एडमिन, तो आई पुटेड माई सेल्फ एज अ कॉलर साकेत मिश्रा। ठीक है, किस कैटेगरी में आ रहा है? लेट्स से मेरे हार्डवेयर में कोई इशू आ रहा है। ठीक है, किस में आ रहा है? मेरे माउस, मेमोरी, कीबोर्ड सीपीयू में आ रहा है। लेट्स से सीपीयू में आ रहा है। ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, माय सीपीयू इज हीट अप, रिपोर्टेड बाय मीनाक्षी। ओके, तो आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दी और अपना जो भी इश्यू है उसको डिस्क्रिप्शन में आपने डाल दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका इम्पैक्ट आप जैसे इसको मीडियम कर दो, ये वैसे ये ऑटोमेटिकली सेट होता है, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ नॉर्मल की इंसिडेंट क्रिएट कैसे होता है। ठीक है, अब आपका लैपटॉप हीट हो रहा है, आपने डाल दिया, कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। ठीक है, अब जब इंसिडेंट सबमिट हो गया ना, तो ये किसी असाइनमेंट ग्रुप को और असाइन टू कोई बंदा इस पे काम करेगा। असाइनमेंट ग्रुप में जनरली इंसिडेंट क्या होता है, ऑटोमेटिकली असाइनमेंट ग्रुप को चले जाते हैं, असाइन हो जाता है। लेकिन इस केस में मुझे नहीं पता किसको जाएगा, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें असाइनमेंट रूल चल नहीं रहे हैं, मैंने लगाया नहीं है अभी, मतलब मैं पर्सनल डेवलपमेंट इंस्टेंस है ना, तो बनाया नहीं है। अब ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी ये इंसिडेंट इस ग्रुप को जाना था लेकिन नहीं गया। ठीक है, क्योंकि मैंने डिफाइन नहीं किया। तो लेट्स से कि मैंने एग्जांपल के लिए एक इंसिडेंट ले लिया हेल्प डेस्क। ठीक है, हेल्प डेस्क में मैंने ये असाइन कर दिया, किसको कर दिया, हेल्प डेस्क ग्रुप में कोई बंदा है नहीं, तो लेट्स से आई एम सेविंग दिस। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये इंसिडेंट हो गया, ये इंसिडेंट असाइन हो गया, ये इंसिडेंट चला गया असाइनमेंट ग्रुप हेल्प डेस्क को। अब हेल्प डेस्क से कोई बंदा इस इंसिडेंट को असाइन कर लेगा और उस पर काम करना शुरू करेगा, आपसे कांटेक्ट करेगा, हाँ मैम बताइए क्या प्रॉब्लम है, आपका सीपीयू क्यों हीट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। अब एक इम्पर्सनेशन एक्सेस होती है यहाँ पे। अब मैं एक बिफोर डूइंग दैट मैं ना इस ग्रुप में एक आपको दिखा देता हूँ कि ऐड कैसे होगा। मैं एक ना ऐड कर देता हूँ बंदा, तो आपको थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा समझने में। इस ग्रुप में मैं ऐड कर देता हूँ। Oh, already there is no user. Let me add is एबल ट्यूटर। एक मैं यूजर ऐड कर देता हूँ इस ग्रुप में, एबल ट्यूटर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब ये इंसिडेंट हमने क्रिएट कर दिया INC 10001। अब ये इंसिडेंट किसको असाइन हुआ, हेल्प डेस्क के बंदे को। अब हेल्प डेस्क का बंदा क्या करेगा, जैसे सपोज करो मैं हेल्प डेस्क का बंदा हूँ, मैं उसको इम्पर्सनेट कर लेता हूँ एबल को, क्योंकि एबल ट्यूटर। ठीक है, अच्छा, अब मैं कैसे काम कर रहा हूँ, मैं एबल ट्यूटर हूँ, मैं किससे लॉगिन कर लिया, मैंने एबल ट्यूटर से, है ना। ये बंदा है हेल्प डेस्क ग्रुप में। अब भाई इसको पता चलेगा, इसको पता कैसे चलेगा, इसको पहले तो नोटिफिकेशन आ जाता है ईमेल का। ठीक है, अब नोटिफिकेशन भी ना आए तो उसके लिए क्या करेगा, ये यहाँ पे ग्लोबल सर्च इसके लिए इनेबल नहीं किया मैंने, चलो कोई बात नहीं। अब व्हाट इज गोइंग ऑन, अरे वो इसके पास एक्सेस नहीं है। एक मिनट रुको, मुझे एक्सेस देने दो इसको, उसके बाद ही होगा। इस बंदे के पास अभी एक्सेस नहीं है। ऑटोमेटेड नहीं होता है। क्या कह रहे हैं आप?
मैंने कि एक्सेस देना पड़ता है, ये खुद ऑटोमेटेड नहीं होता है। नहीं नहीं, एक्सेस देना पड़ेगा ना आपको, किस बंदे को किस लेवल की एक्सेस देनी है वो तो आप एज अ डेवलपर या एज अ एडमिन आप डिफाइन करेंगे ना, आपकी कंपनी के रोल के हिसाब से कि आपको देनी किसको है। लेट्स से हम्म। आई एम एडिंग एज अ हेल्प डेस्क को ही कर देता हूँ, मैं भी पागल हूँ क्या कर रहा हूँ, इसी हेल्प डेस्क वाले बंदे को यहाँ पे रोल कर देता हूँ ITIL। ये रूल्स होते हैं, रूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है यहाँ पे ना, रूल्स के अकॉर्डिंग ही एक्सेस लेवल डिफाइन होती है। अब मैंने रूल दे दिया ना इसको, अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एबल ट्यूटर को इम्पर्सनेट करेंगे। पहले वो नहीं देख पा रहा था ना, इंसिडेंट नहीं दिख रहा था उसको, बिकॉज ही वॉज नॉट अथोराइज टू टेक अ इंसिडेंट। नाउ आई ग्रांटेड द एक्सेस, ही शुड बी एबल टू वर्क ऑन इंसिडेंट। अगर मैं यहाँ पे इंसिडेंट लिखूंगा ना, तो देखो आप सर्विस डेस्क के अंदर आ गए ना। अब यहाँ पे देख सकते हो ओपन अनअसाइन। अभी देखो हमने ये वाला इंसिडेंट रेज किया था ना, माय सीपीयू इज हीट अप बाय रिपोर्टेड बाय मीनाक्षी, तो अब ये इसको दिखने लगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे क्लिक करेगा, है ना, और अपने आप को असाइन कर लेगा। वैसे तो यहाँ टेकअप का एक यूआई एक्शन लगा देते हैं, जनरली लगाया नहीं है अभी क्योंकि ये मेरा पर्सनल है, तो मैंने अपने आप को इसने किया और सेव कर लिया। ठीक है, अब ये चेक करेगा कि भाई आपका, आपके पास जाएगा, आपका हीटअप चेक करेगा, क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रही है। अगर सब कुछ ठीक है तो वो यहाँ से क्या करेगा, रिजॉल्व कर देगा, कह देगा कि हाँ रिजॉल्व, नो इशू, जैसे कह देगा रिजॉल्व बाय कॉलर, या प्रॉब्लम जैसे रिजोल्यूशन डाल दिया रिजॉल्व बाय कॉलर। अब मैंने डाल दिया दिस दिस इश्यू हैज बीन रिजॉल्व, ओके। और देन हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, रिजॉल्व वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर हम यहाँ पे कर देंगे ना, तो ये स्टेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी रिजॉल्व में। अर्लियर वो स्टेट किस में थी, वो स्टेट थी वो स्टेट थी इन प्रोग्रेस, है ना। अगर अभी आप देखेंगे तो वो ऑलरेडी रिजॉल्व हो गई, ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। अब स्टेट क्लोज होने रिजॉल्व होने के 3 दिन बाद या 4 दिन बाद क्लोज हो जाती है। ये बिजनेस रूल एक चलता है, जब हम डीप में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हम डायरेक्ट क्लोज नहीं करते, रिजॉल्व करते हैं। अगर अभी मैं चाहूँ तो मैं इसको रीओपन भी कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम अ कॉलर, और अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ एस्केलेट भी कर सकता हूँ। अब जैसे इसको क्लोज करना है तो ये क्लोज हो जाएगा, तो ये ग्रेड आउट हो जाएंगे फील्ड्स ना। तो ये ग्रेड आउट हो गए फील्ड, यहाँ पे देखो ये ग्रेड आउट हो गए ना सारे, कि अब भाई इंसिडेंट क्लोज हो चुका है, रिसोल्यूशन प्रोवाइड है, कस्टमर सेटिस्फाइड है, तो ये रिसोल्यूशन हो गया। तो अब जैसे यहाँ पे हमने क्या करना है, ये तो हो गया क्लोज नॉर्मल साइकिल, है ना। अब लेट्स से मैं बात करता हूँ, एक इंसिडेंट मैं लेता हूँ अनअसाइन, ठीक है। लेट्स से आई एम टेकिंग अनेबल टू एक्सेस द शेयर फोल्डर, ठीक है, और मैंने इसमें डाल दिया हेल्प डेस्क, ठीक है, हेल्प डेस्क को, और मैंने असाइन कर लिया ये एबल ट्यूटर को, ठीक है, मैंने ये असाइन कर लिया और सेव कर दिया, ठीक है। अब अन,
तो अभी क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट प्रॉब्लम, क्रिएट रिक्वेस्ट, क्रिएट चाइल्ड, नॉर्मल चेंज, स्टैंडर्ड चेंज, इमरजेंसी चेंज, आ रहे हैं ना चेंजेस। तो अब जैसे इस अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो आप राइट क्लिक करेंगे या इस पे करेंगे टॉप पे, तो ये देखो ऑप्शन आ रहे हैं क्रिएट इंसिडेंट टास्क, क्रिएट प्रॉब्लम, क्रिएट रिक्वेस्ट। अगर आप इमेजिन करो इस वाली इंसिडेंट में हमें, जैसे मैंने अगर ये फ्लो समझाया है ना, ये फ्लो मैंने समझाया अभी आपको, ओके। तो इस फ्लो में हमने क्या किया था, यहाँ पे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, इफ कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइंग, तो हमने क्या किया था, कन्वर्ट इनटू चेंज, है ना, कन्वर्ट किया था। सपोज इसमें कुछ मतलब चेंज इंप्लीमेंट चाहिए, चेंज रिक्वेस्ट की नीड है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे क्रिएट चेंज, कहाँ गया, हाँ क्रिएट नॉर्मल चेंज, ठीक है। जब मैं क्रिएट नॉर्मल चेंज पे क्लिक करूंगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली एक यहाँ से बेसिक इंफॉर्मेशन को इनहेरिट कर लेगा, और ये देखो नॉर्मल चेंज इज क्रिएटेड फ्रॉम दिस इंसिडेंट, और ये इंसिडेंट अगर आप देखोगे तो क्लोज हो चुका होगा या रिजॉल्व स्टेट में आ गया होगा। या अब यहाँ पे इसको रिजॉल्व कर दोगे, ऑटोमेटिकली नहीं हुआ, वैसे हो जाता है, ठीक है। तो अब ये चेंज इसने देखो हमने कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं डाली, इसने अपने आप चेंज में उठा लिया ना, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये रिस्क वगैरह। तो अब ये चेंज की लाइफ साइकिल होती है, न्यू, असेस, अथोराइज, शेड्यूल, इंप्लीमेंट, रिव्यू, क्लोज एंड कैंसल, ओके। सो ये चेंज की लाइफ साइकिल होती है। अब ऐसे ही हम चेंज से इसको प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, अगर हमें नीड है इसकी तो हम इसको प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक लाइफ साइकिल चलती है ITIL की, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल टेक्निकल नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि बेसिकली ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। अभी तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए मुझसे, क्योंकि आज के लिए इतना ही काफी है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं ज्यादा कहूंगा। अभी सिर्फ हमने बेसिक पढ़ा है कि बेसिक में एक्चुअल में चल कैसे रहा है, ठीक है। तो कोई क्वेरी है आपको तो बताइए। ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये क्रिटिकल है या वो खुद से ऑटोमेटेडली पता चल जाता है? कैसे, दोबारा पूछे। कोई भी इंसिडेंट हुआ हमारा कि ये नॉर्मल है या स्टैंडर्ड है या फिर वो इंसिडेंट नहीं है, वो मैंने चेंज बताया आपको, चेंज, नॉर्मल चेंज, स्टैंडर्ड चेंज और इमरजेंसी चेंज, ठीक है। तो वो 3 टाइप के चेंज है। इंसिडेंट की डेफिनेशन क्या होती है, इफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस सर्विसेज इज इंटरप्टेड, अगर कोई भी चीज चल रही है, हम कहते हैं ना हमारे साथ इंसिडेंट हो गया आज, मतलब कि कोई भी एक एग्जिस्टिंग सर्विसेज में इंटरप्शन होना इज इंसिडेंट। व्हाट इज इंसिडेंट मैनेजमेंट, इंसिडेंट मैनेजमेंट टू रीस्टोर द नॉर्मल सर्विस एज क्विकली एज पॉसिबल। अगर कोई ग्लिच आया है तो उसको हमें रीस्टोर करना है जिससे कि नॉर्मल सर्विस चलती रहे। जो आप नॉर्मल, इमरजेंसी और स्टैंडर्ड चेंज की बात कर रहे हैं वो चेंज मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। अब वो डिफाइन कैसे होता है, जैसे उसका इम्पैक्ट से डिफाइन होता है। अगर वो बहुत बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट है, जिससे थाउजेंड ऑफ ऑडियंस इम्पैक्टेड हो रहे हैं, दैट डेफिनेटली दैट इज अ इमरजेंसी चेंज। अगर एक नॉर्मल रूटीन चेंज है, तो एक स्टैंडर्ड, हर वीकली पैचेस हम जैसे करते हैं, पैचेस इंस्टॉल कर रहे हैं, दैट मींस दोज आर द स्टैंडर्ड चेंज, वो स्टैंडर्ड रूटीन है। एक नॉर्मल चेंज होता है कि भाई नॉर्मल 1 लेवल या 2 लेवल अप्रूवल है, तो वो हो गया नॉर्मल चेंज, ठीक है। कोई ऐसी कोई क्वेरी है जिससे मुझे जी, इजीली तो समझ में आ गया, ऐसे तो कुछ उसमें अभी आया नहीं है। हाँ अभी समझ में आ गया ना। तो अभी के लिए आप ऐसा करना, अब इस पे आप अपना पर्सनल डेवलपमेंट इंस्टेंस इनेबल करना, मैंने एक प्रेजेंटेशन है वो शेयर करूंगा, उसको रिव्यू करना, उसको पढ़ना, उनको जो क्वेश्चंस और जो डेफिनेशंस है उनको याद करना। इंसिडेंट मैनेजमेंट क्या होता है, चेंज क्या होता है, प्रॉब्लम, मैंने तीनों पढ़ाए हैं, तीनों आपने पढ़ने हैं। नोट्स मैं शेयर करूंगा, शायद पहले भी आपके साथ किए हुए थे, तो वो नोट्स को आपको रेफर करना, और फिर मैं कल पूछूंगा जो आज किया, उसके बाद हम नेक्स्ट थोड़ा टेक्निकल कल घुसेंगे, ठीक है। चलिए।